लोगों का मुंह तो कोई बंद नहीं कर सकता। अच्छा करो तो अच्छा और बुरा करो तो बहुत अच्छा बोलने लगते हैं। आप यदि कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो तारीफ बड़ी कंजूसी से निकलती है। ऐसे कंजूस हो जाते हैं जैसे लोभी पुरुष धन को लेकर कंजूस होता है, लेकिन बुराई करने में तो ऐसे हो जाते हैं जैसे सत्पुरुष धार्मिक कार्य करने में होता है। बुराई करने के समय तो अपनी तरफ से नमक मिर्ची डाल कर देते हैं, नहीं तड़का होना चाहिए, सुनने वाले को अच्छा लगे। निंदा शब्द शब्द रसाल, जिसको पास बैठे हुए व्यक्ति की आवाज सुनाई ना आए, जिसको ध्वनि संचार माध्यमों के द्वारा भी जोर जोर से कही हुई भगवान की बातें सुनाई ना आए, वो व्यक्ति पड़ोस की दीवार को कान लगा करके बात सुन लेता है, चुपचाप की निंदा की बात सुन लेता है, क्योंकि निंदा शब्द में रस है और व्यक्ति अपना भी उसमें कुछ डाल सकता है। जब इस प्रकार से भगवान की चारों तरफ बुराई होने लगी, लोग उनके ऊपर कलंक लगाने लगे कि इन्होंने मणि के लिए प्रसेन को मार दिया है और मणि को स्वयं रख लिया है। जब चारों तरफ उनको इस प्रकार की बातें सुनने में आने लगी, तो भगवान ने सोचा कि इस मणि का जो भेद है मैं जानकर रहूंगा कि आखिर मणि है कहाँ। और भगवान कुछ साथियों को साथ लेकर के ज्ञात करते हुए कि प्रसेन किस ओर गया था उस दिशा में गया। घोड़े के पग देखे आगे पहुंचे तो प्रसेन का छत विच्छत शव मिला, और आगे पहुंचे तो सिंह के निशान और युद्ध के निशान मिले। उन निशानों का पीछा करते हुए भगवान उस गुफा तक पहुंचे जिस गुफा में वो रीछ रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सहयोगियों से कहा कि आप यहीं पर रुको, मैं अंदर गुफा में जाता हूं। अंदर जब गुफा में भगवान गए तो उस रीछ के साथ भीषण युद्ध हुआ। कई संत जन कहते हैं, पुराण में भी ये महिमा आती है कि जब राम युग में जामवंत जी युद्ध करने के लिए गए तो उनको अपने बराबरी का कोई योद्धा ना मिला। जामवंत जी का रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में जब युद्ध का वर्णन आता है तो जब भी उन्होंने युद्ध करा तो ऐसी परिस्थिति में युद्ध करा जब कोई योद्धा रणभूमि में नहीं था, और जामवंत ने जिसको भी उठा करके फेंका तो सीधे लंका में ही फेंकते थे। वो उठाकर और घुमा करके जामवंती फेंक देते थे। रावण को फेंका, मेघनाथ को फेंका। तो जामवंती जी कहते हैं कि प्रभु युद्ध तो बड़ा अच्छा था, लेकिन मुझे अपने बाहुबल के बराबर कोई योद्धा नहीं मिला। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया था कि द्वापर युग में मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हारी इस मनोकामना को पूर्ण करूंगा। 15 दिन युद्ध करते हुए बीत गए। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ भीषण युद्ध होता रहा, तब जामवंत को कुछ थकान आने लगी और तब उन्होंने जाना कि ये कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। तब उनके अंदर का अहंकार दूर हुआ और उन्होंने भगवान के श्री कृष्ण के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करे। और जब रामचंद्र जी के दर्शन करे तो वे समझ गए कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। यहाँ द्वारिका में चारों तरफ जो उनके भगवान के द्वारा गए हुए साथ के लोग थे वो वापस आ गए कि गुफा में भगवान गए तो आए ही नहीं है। तब यहाँ पर नारद जी आए और नारद जी ने वसुदेव और देवकी से कहा कि यदि आप माता की उपासना करेंगे, भगवती की उपासना करेंगे, तो जाकर के आपके पुत्र वापस आ जाएंगे। यहाँ पर देवी भागवत का 9 दिवसीय पारायण द्वारका में किया जा रहा है। किसके द्वारा? वसुदेव जी के द्वारा। नारद जी देवी भागवत सुना रहे हैं और देवी भागवत की महिमा विशेष रूप से यदि आप लोगों को जानना हो तो वर्ष भर में एक बार शारदा माता मंदिर पर गुप्त नवरात्रा में देवी भागवत की कथा की जाती है। इस क्षेत्र की
जो नगर देवी है, नगर कोट की देवी है, इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं, इस क्षेत्र की देवी भगवती शारदा माता, जो बहुत प्राचीन मंदिर है। जो लोग वृद्ध होंगे वो जानते हैं कि छोटी सी एक मड़िया हुआ करती थी, अब उनका अच्छा मंदिर बन गया है। उस मंदिर में साल भर में एक बार बसंत उत्सव के समय, इस बार 9 तारीख से प्रारंभ होगी कथा, तो उस कथा में देवी भागवत की पूर्ण महिमा गाई जाती है। और माता की महिमा की बात निकल गई है, मातृ शक्ति यहाँ पर विराजित है। तो मैं आपसे बताता हूँ कि अपने घर में आप सब इस बात को जान ले कि आपने अपने इष्ट देवों की उपासना की होगी, लेकिन सबके घर में उनकी एक कुल देवी होती है, जिसको हम कुल पूजनी माता कहते हैं। और वो कुल देवी माँ जो होती है, उसका निवास स्थान समझ ले, उसकी पूजन समझ ले। यद्यपि माँ क्रोध नहीं करती, लेकिन अगर बच्चा ज्यादा ढीठ हो जाए तो झापड़ भी लगाती है कि नहीं माता? एक बार राधे राधे बोल तो मैं समझ जाऊंगा लगाती है। हाँ, तो माता 2 झापड़ भी लगाती है बालक को। क्यों? क्या माता का असर बुरा रहता है? नहीं, माता चाहती है कि बच्चा आज्ञाकारी बने। वैसे ही जब हमारी कुलदेवी माँ, हम उसका पूजन नहीं करते, हम जानते नहीं, यदि हमारे घर कोई शादी हो, हमारे घर कोई उत्सव हो, या नवरात्रा के 2 नवरात्र, कभी हम कुलदेवी माँ, जब आपका कुल आगे बढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुलदेवी सदा सुहागन है ना? सदा सुहागन। तो एक सुहागन के लिए क्या क्या निकाला जाता है, माताओं को बताना पड़ेगा क्या? कभी उसके लिए महावर निकालती है आप, कभी उसके लिए मेहंदी निकालती है आप, कभी उसके लिए श्रृंगार का सामान निकालती है आप, कभी नवरात्रा के नवरात्रा वो आपके घर में प्रवेश करती है, लक्ष्मी पूजन के लिए आपके घर में प्रवेश करती है। केवल 3-4 बार माता आपके घर के अंदर जाती है, बाकी समय कहाँ रहती है मालूम है कुछ? जो आपकी कुल देवी माता होती है, हर समय आपके घर की चौखट पर होती है। बोलो राधे राधे। कहां पर होती है कुलदेवी माँ? घर की चौखट पर। इसीलिए घर की चौखट की पूजा की जाती है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। और जब भी कोई किसी काम से घर से निकले तो अपने घर की चौखट, जो मुख्य द्वार होता है, उसमें से अंदर से निकलते हुए प्रणाम करे, चौखट को ऊपर देके और प्रणाम करके जाए, आपका कार्य हो जाएगा। और जब भी आप अपने घर में अंदर प्रवेश करें, यहाँ से कथा से सुन के भी जाए, तो भी अपनी चौखट को ऊपर देखकर प्रवेश करें और भगवती को नमस्कार करें। दिन में 2 बार जरूर करें। एक बार घर से जब बाहर निकले तो, और जब घर में प्रवेश करें तब। कहीं मंदिर जाए, कहीं तीर्थ यात्रा जाए तो बोलकर निकले कि माते जय जयकार हो। और जब घर के अंदर प्रवेश करें, यही क्रम पुरुषों को भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब माताओं के लिए। यही क्रम पुरुषों को भी करना चाहिए। जैसे घर में कोई बुजुर्ग होता तो उससे बोल के निकलते हैं ना हम, कि हम बाजार जा रहे हैं, आते हैं। कई लोग आजकल के हिसाब से बोल के जाते हैं, हम जाते हैं। अरे जाने का नहीं बोलना,